और गाइस आज के इस वीडियो में हम अपने मार्केटिंग मैनेजमेंट के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और उसमें टॉपिक कवर करेंगे ब्रांडिंग। ब्रांडिंग किस में पढ़ा जाता है, मतलब किस चीज़ के लिए है ब्रांडिंग। तो गाइस सबसे पहले जब हम मार्केटिंग चैप्टर में मार्केटिंग मिक्स पढ़ते हैं, यानी कि हम उन टूल्स के बारे में पता लगाते हैं जिससे हमारे प्रोडक्ट को पहचान मिल सके, तो हम अपने प्रोडक्ट पर ध्यान देते हैं। अब प्रोडक्ट में किन चीज़ों पर ध्यान देते हैं, तो सबसे पहले प्रोडक्ट में हम ब्रांडिंग पर ध्यान देते हैं। ब्रांडिंग क्या होता है? जब आप लग जाते हो अपने प्रोडक्ट को पहचान दिलाने में, तो उसे ब्रांडिंग कहते हैं। ब्रांडिंग में भी नेम हो सकता है, साइन हो सकता है, सिंबल हो सकता है और कुछ भी इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। अगर मैं बोलूँ आज के टाइम में मैं ब्रांड हूँ, तो आप मेरे को मेरे नाम से जानते हो ना? नहीं जानते? अच्छा कोई बात नहीं, कुछ टाइम में जान जाओगे। सो ब्रांड नेम हो सकता है, साइन हो सकता है। अगर आप मेरे नोट्स देखोगे तो उसमें ब्रांड का साइन है कि भाई मैं किस तरीके से मेरा लोगो होता है। तो ये सब क्या है गाइस, जब आप अपनी पहचान बनाते हो तो आप लोगों में जाने जाओ, उसके लिए आप ब्रांडिंग का इस्तेमाल करते हो, आप ब्रांड का इस्तेमाल करते हो, राइट। इसी तरीके से जब आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट लेके आते हो तो आप उसमें ब्रांडिंग करते हो। ब्रांडिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें आप अपने प्रोडक्ट को क्या कराते हो, पहचान दिलाते हो, रिकॉग्निशन दिलाते हो। सो ब्रांडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग अ नेम, साइन, सिंबल एक्सेट्रा टू अ प्रोडक्ट। तो वो क्या कहलाता है? ब्रांडिंग। आज के टाइम में ये बहुत कॉमन वर्ड है। आज के टाइम में हम सारे नॉट इवन अ सिंगल, हम सारे गाइस ब्रांड की तरफ इतने ज़्यादा पागल है ना कि भाई हमें ब्रांडेड कपड़े चाहिए, हमें ब्रांडेड ये चाहिए, हमें ब्रांडेड वो, और जो नॉर्मल लोकल चीज़ें हम उन्हें भूल चुके हैं। बट खैर उन सब चीज़ों के अपने एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन ब्रांड आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ये चीज़ हमें पता है। आप आज के टाइम में आप सबके घर में अमूल का दूध आता है, राइट, मदर डेयरी का दूध आता है, लेकिन इसके अलावा अगर कोई थर्ड या फोर्थ कंपनी आ जाए तो आप उस पर इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उसका कोई ब्रांड नेम नहीं है, अभी तक उसको रिकॉग्निशन नहीं मिली। सो ब्रांड कितना इंपॉर्टेंट होता है कि आज हम आंखें बंद कर भी अमूल का दूध ले लेते हैं, भले ही उसमें मिलावट है या नहीं है, वी डोंट नो, ठीक है, लेकिन फिर भी हम ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक ब्रांड ऐसा बन चुका है कि उस पर हम लॉयल्टी हैं, हमें उस पर विश्वास है, ट्रस्ट है, लॉयल है हम उसके लिए कि हम उसी का प्रोडक्ट खरीदेंगे, बिकॉज हमारा ट्रस्ट है कि वो जो चीज़ देगा वो सही देगा। सो ब्रांड आपको एक्चुअल में इंश्योरिटी दिला देता है कि जो चीज़ आप ले रहे हो वो अच्छी क्वालिटी की होने वाली है, राइट। अब गाइज इसमें ब्रांड जब आप बनाते हो, सो ब्रांड में यू कैन गिव नेम, सिंबल, आप नाम रख सकते हो, आप डिज़ाइन रख सकते हो। आज के टाइम में अगर आप कहो रिबॉक हो गया, नाइक के शूज़ हो गए, तो उसमें कितने साइन की इंपॉर्टेंस होती है ना। अगर इस तरीके का साइन होता है और आप देखोगे कि अगर इसमें साइन में कुछ ऐसे आ जाए तो आप क्या कहते हो कि यार ये नकली है, ये थर्ड या फोर्थ कॉपी होगा। इसी तरीके से प्यूमा में आप देखोगे अगर डिज़ाइन गलत बनाओ तो कितना मजाक उड़ाया जाता है उस चीज़ का। क्यों? क्योंकि ये एक सिंबल है जो ब्रांड के लिए जाना जाता है। तो अगर इसमें कुछ भी छेड़खानी करी जाती है तो हम उसे नकली कहने लग जाते हैं। सो ब्रांड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ब्रांड में आप ब्रांड नेम भी दे सकते हो। ब्रांड नेम इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रांड जिसे आप बोल सकते हो, विच कैन बी स्पोकन, ठीक है, जैसे रिबॉक, मैगी एक्सेट्रा। इसी तरीके से मार्क जिसे आप बोल नहीं सकते, जैसे ऑडी का साइन। ऑडी का साइन जो है वो देखते ही आंखों में चमक आ जाती है, मर्सिडीज का साइन देखते ही। सो ये क्या है? ये उसके सिंबल है जिन्हें हम उसे देख के पहचान लेते हैं। इवन नाइक का साइन, राइट। सो ये डिज़ाइन हो सकता है, सिंबल हो सकता है, कलर हो सकता है। अब डेयरी मिल्क का कलर का रैपर, जो चॉकलेट का रैपर का कलर है, दैट इज़ पर्पल, डार्क पर्पल कलर, वो हमें देखते पता चल जाता है यार ये डेयरी मिल्क चॉकलेट है, राइट। सो ब्रांड में आपका ब्रांड नेम हो सकता है, ब्रांड मार्क हो सकता है। और जब आप इसे लीगल प्रोटेक्शन दे देते हो, लीगल प्रोटेक्शन मतलब आपने इसे रजिस्टर्ड करा लिया, अब कोई और इसे यूज़ नहीं कर सकता, तो उसे हम ट्रेडमार्क कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? ट्रेडमार्क, क्योंकि अब हमने इसे लीगली प्रोटेक्ट करा लिया और कोई और इसे यूज़ नहीं कर सकता है। अब गाइस जब भी आप अपनी कंपनी में एक अच्छा ब्रांड नेम देना चाहते हो तो आप किन चीज़ों का ध्यान देते हो? कि सबसे पहले वो शॉर्ट एंड ईजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, यानी कि छोटा हो और आसानी से लोग बोल सके, ऐसा ना हो उसकी स्पेलिंग में गुंजल हो रखे हैं, समझ ही नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। सजेस्ट प्रोडक्ट बेनिफिट, जैसे हेयर एंड केयर, जो आपको प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताते हैं कि भाई ये हेयर एंड केयर मतलब ये जो ऑयल है ये बालों के अच्छा है, ठीक है, हेड एंड शोल्डर। तो इन सब चीज़ों से क्या पता चल रहा है कि भाई हाँ, जो हमारे यहाँ पे डेंड्रफ आती है शोल्डर्स पे वो नहीं आएगी, हेड के और शोल्डर्स की केयर करेगा।
सो दैट इज द सजेस्ट प्रोडक्ट बेनिफिट। डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, जैसे कोडेक है ना, निकॉन, कैनन, ये डिस्टिंक्ट है, हर जगह पर ये यूज़ नहीं किए जाते, बट तो आपका ब्रांड नेम कुछ अलग हटकर होना चाहिए। स्टेइंग पावर होनी चाहिए, स्टेइंग पावर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं से निकल रहे होते हैं, हम देखते हैं अच्छा ये ब्रांड नेम, घर आते आते नाम ही भूल जाते हैं। सो क्यों? क्योंकि उसमें स्टेइंग पावर नहीं है। अभी कई नाम ऐसे होते हैं जो हमने कहीं पढ़े होते हैं लेकिन उसके बाद भी हमें आज तक याद रहते हैं। सो उनमें स्टेइंग पावर होनी चाहिए। वर्सेटाइल, वर्सेटाइल का मतलब क्या है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट में न्यू लाइंस इशू करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। जैसे आज के टाइम में मैगी की नूडल्स भी आ रहे हैं, तो मैगी का मसाला भी आ रहा है ना, तो दैट इज वर्सेटाइल। कैपेबल ऑफ रजिस्टर्ड, यानी कि कैपेबल की स्पेलिंग मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखी है। कैपेबल ऑफ रजिस्टर्ड का मतलब होता है गाइस कि आपका नेम और मार्क ऐसा होना चाहिए कि उससे रजिस्ट्रेशन इजीली मिल जाए। अडेप्टेबल टू पैकेजिंग, लेबलिंग एंड अदर लैंग्वेज, अब आपको आपका जो ब्रांड नेम है वो पैकेजिंग, लेबलिंग में भी यूज़ किया जा सके। इवन कई जैसे होते हैं हम धार्मिक नाम नहीं रख सकते, और आप अगर कोई ऐसा नाम रख दो जैसे कोई उर्दू वर्ड रख दो जो अदर लैंग्वेज में समझ ही ना आए किसी को, या हम उसे अदर लैंग्वेज में कन्वर्ट ही ना कर सके, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमारा नेम ऐसा होना चाहिए, अब जैसे इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे अदर हम बहुत सब लोग अदर रिलीजन्स के लोग रहते हैं। सो नेम ऐसा हो जो सबको समझ आ जाए, राइट ना। सो अदर लैंग्वेज में भी उसे आप कन्वर्ट कर सको। इसके बाद जब आप ब्रांड करते हो तो उससे कंपनी को तो बेनिफिट होता है, भैया माल कमाती है, लोगों को भी बेनिफिट होता है। तो सबसे पहले लोगों का बेनिफिट देखेंगे, यानी कि कस्टमर को क्या बेनिफिट होता है। सो प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, कस्टमर को ये बेनिफिट है कि उसको पता है कि ये चीज़ को मैं ईजिली पकड़ सकता हूँ, मतलब मैं इसे पहचान सकता हूँ 10 चीज़ों के बीच में रखे हुए भी। तो प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन यानी कि ईजिली उसे वो पहचान में आ जाता है, खरीदने में आसानी रहती है उसको। सेकेंड, क्वालिटी के मामले में वो इंश्योर रहता है कि भाई चीज़ ठीक है। अगर आप डेयरी मिल्क की चॉकलेट खरीद रहे हो, कैडबरी की, तो आपको पता है कि चीज़ ठीक होगी, लेकिन वहीं आप नकली कंपनी की खरीदते हो तो आप खरीद के फिर कहते हो कि यार चॉकलेट अच्छी नहीं निकली। क्यों? क्योंकि उसको रिकॉग्निशन ही नहीं है, वो कोई ब्रांड नहीं है, ठीक है। उसमें क्या है, क्वालिटी अप्स एंड डाउन हो रखी है। लेकिन जब एक ब्रांड बन जाता है तो उस कंपनी के ऊपर भी इस चीज़ का प्रेशर रहता है कि चीज़ अच्छी होनी चाहिए। स्टेटस सिंबल, आज के टाइम में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्रांड आपका स्टेटस सिंबल बन गया। अरे भाई हमारे घर में लाइट्स इस ब्रांड की है, हमारे घर में चप्पलें इस ब्रांड की है, तो सब कुछ ही ब्रांडेड आने लग गया है, राइट। पहले तो क्या होता था, 50-50 रुपए की चप्पल खरीद लेते थे, लेकिन आज के टाइम में आएंगी तो प्यूमा की आएंगी। तो ये सब चीज़ें क्या है, स्टेटस सिंबल बन चुका है, ठीक है। खैर कोई नहीं, हमें क्या, जो मर्जी पहनो। अब उसके बाद कंपनी को क्या बेनिफिट होता है, देखो। एनेबल मेकिंग प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, यानी कि आप अपने प्रोडक्ट, कंपनी अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर पाती है अदर प्रोडक्ट से, कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है और इसकी मार्केट में पहचान है। सेकेंड, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, कंपनी नया प्रोडक्ट उसके साथ में ला पाती है। जैसे मैंने मैगी का एग्जांपल दिया कि आज मैगी के नूडल्स भी आ रहे हैं, मैगी का मसाला भी आ रहा है। थर्ड, डिफरेंशियल प्राइसिंग, हमेशा ज़्यादा प्राइस चार्ज करती है कंपनी अपने ब्रांड होने के। अब आप देखो नॉर्मल शूज़ गाइस 400-500 का भी आता है, वहीं अगर आप नाइकी के या रिबॉक के शूज़ लेते हो तो 8,000, 10,000, 5,000 और उससे ज़्यादा पता नहीं कितने कितने तक के आते हैं। सो क्या है, आप जितना मन चाहा पैसा अपने कस्टमर से खींच पाते हो उसे ब्रांड का नाम देकर। उसके बाद है हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग में हेल्प करता है, डिस्प्ले में हेल्प करता है कि भाई ये ब्रांड है तो लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में पता है, तो आपकी और ज़्यादा प्रमोशन बहुत आसानी से हो जाती है। लेकिन अगर आपका कोई ब्रांड नहीं है, आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो लोग उसे जानते ही नहीं है, लेकिन एक ब्रांड नेम बनने के बाद उसकी आप एडवर्टाइजमेंट कर दो, आप दूर से पहचान जाते हो कि भाई ये प्रोडक्ट है। सो ये गाइज कंपनी को भी बेनिफिट होते हैं, कस्टमर को भी होते हैं। सो ब्रांडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टुडेज टाइम, आज के समय में तो है। आज से अगर 15 या 20 साल के पहले की बात करूँ मैं, तो ब्रांडिंग पर इतना ध्यान नहीं देते थे हम लोग, ठीक है। जो चीज़ पसंद आ रही है ले लेते थे, लेकिन आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग ब्रांडिंग पे, इवन हम लोग भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। और मे बी समय की डिमांड है, शायद इसी वजह से दे रहे हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक प्रोडक्ट के केस में। सो आई होप आप लोगों को गाइस ये चीज़ समझ आई होगी, और अगर समझ आई है तो इस वीडियो को पता है ना गाइस क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आप अपने डाउट्स में से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।